हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रिसेप्ट चैनल। आई एम महाश्वेता पटनायक। आज हम इंडियन पिनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडियन पिनल कोड के हिस्ट्री से लेकर कहां पे ये लागू होता है सब डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसके राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब इंडियन पिनल कोड के बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी एक क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ है जो कि राइट्स, लायबिलिटीज और ड्यूटी को डिफाइन करता है। इसका प्रोसीजरल लॉ यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जरिए से ही होता है। सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ क्या है इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। आपका राइट दूसरे के लिए लायबिलिटी है। आईपीसी ऑफेंस और उससे रिलेटेड पनिशमेंट को बताता है। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। चोरी को आईपीसी के सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है और उसके पनिशमेंट क्या होगा ये सेक्शन 379 में लिखा गया है। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आईपीसी आने से पहले हमारे इंडिया में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था। बहुत पुराने समय में जब हमारा सोसाइटी सिविलाइज नहीं था तब कोई क्रिमिनल लॉ नहीं था। उस समय कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर हमला कर देता था, किसी भी व्यक्ति किसी का प्रॉपर्टी ले जाता था। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का आंख फोड़ देता था तो उसकी आंख फोड़ दी जाती थी। अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ा तो उसके दांत तोड़ दिए जाते थे। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी ने किसी को मार दिया तो मारने वाले व्यक्ति को मार दिया जाता था। धीरे धीरे समय बदलने लगा, लोग ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहने लगे। लेकिन लोग जितने भी सिविलाइज्ड हों, लेकिन हर समय क्या, हर युग में तो क्रिमिनल रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसे कहें तो क्रिमिनल्स आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द सोसाइटी। क्राइम इज द रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी इन द सोसाइटी, यानी समाज के अंदर रह के समाज के विरुद्ध कोई गलत काम करने को ही क्राइम कहते हैं। आईपीसी में क्राइम के बदले ऑफेंस वर्ड को यूज किया गया है। इंडिया में प्राचीन काल से ही एक सिस्टमेटिक क्रिमिनल लॉ प्रचलित था जिसके बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों से ही पता चलता है। समय के अनुसार बदलाव आने लगे। जब इंडिया में किंग रूल करते थे वो न्याय देते थे। इस तरह से हमारे इंडिया में क्रिमिनल लॉ सिस्टम चल रहा था, यानी आईपीसी आने से पहले कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। इस परिस्थिति को ध्यान में रख के 1834 में फास्ट लॉ कमीशन बनाया गया बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस कमीशन के चेयरमैन थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले के अलावा और भी 3 मेंबर थे, उनका नाम था मैक्लोएड, एंडरसन और मिलेट। लॉर्ड मैकॉले वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये जो फास्ट लॉ कमीशन थे इन्होंने ही आईपीसी का ड्राफ्टिंग किया था। उस ड्राफ्टिंग को तब के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कंसीडर करने के लिए 14 अक्टूबर 1837 को दिया गया। इस ड्राफ्ट को फिर से रिवाइज किया गया। 26 अप्रैल 1845 को और एक कमीशन को अपॉइंट किया गया। ये जो कमीशन थे इन्होंने इस ड्राफ्ट की 2 रिपोर्ट बना के एक को 1846 में और दूसरी रिपोर्ट को 1847 में भेजा। ये जो रिपोर्ट था उसे लागू नहीं किया गया, वैसे ही पड़ा रहा, जिसे बाद में गवर्नर जनरल काउंसिल के 2 लॉ मेंबर बेंथुने और पिकक ने इसे रिवाइज किया और इस रिवाइज ड्राफ्टिंग को 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट किया गया, जिसे 6 अक्टूबर 1860 को पास किया गया। उसी दिन ही गवर्नर जनरल की असेंट मिली और इसे इनैक्ट किया गया। आईपीसी का कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 1862, यानी आईपीसी 1862 1 जनवरी को लागू हुआ। इनैक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 डेट को आप याद रखिएगा। आईपीसी 1860 का 45 नंबर एक्ट है। अगर हम आईपीसी के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे तो आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस है, जिसे कि 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ब्रिटिश पीरियड में आईपीसी को ड्राफ्टिंग किया गया और लागू किया गया था। यही पिनल कोड आज भी इंडिया में पिनल कोड के रूप में इफेक्टिव है। अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो आईपीसी लागू होने के बाद
ये 1940 तक जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता था और 31 अक्टूबर 2019 तक ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लीकेबल नहीं होता था। जम्मू एंड कश्मीर पे रणबीर पेनल कोड अप्लाई होता था। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटने के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अप्लाई होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी आईपीसी अप्लाई होने लगा है। इंडियन पिनल कोड का ऑब्जेक्ट क्या है ये इसके प्रियम्बल से ही पता चलता है। इसके प्रियम्बल है व्हेयरएज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड ए जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। पूरे इंडिया में जनरल पिनल कोड अप्लाई होगा। अगर कोई स्पेशल पिनल लॉज नहीं होगा तो उस सिचुएशन पे इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। आईपीसी अप्लाई होने के बाद बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। लास्ट टाइम 2018 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 हुआ था। ये आईपीसी के बेसिक्स के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन था। आगे आने वाले वीडियोस में हम आईपीसी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।